Very good morning, dear student. Today we will study the second part of the chapter, the tsunami. In our first part, what we have studied, क्या हमने देखा था कि जो एक कलमा होती है, एक छोटी सी लड़की, उसको जब उसकी लहरें होती है सुनामी की, उसे बहा के बहुत दूर ले जा लेती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल है कमोटा, वहाँ पे वो पहुँची हुई है। लेकिन वो जो छोटी लड़की थी वो इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वो इतनी शॉक्ड थी, डिप्रेस थी, ये सारी इतना जो उसके साथ हादसा हुआ था उसको देखकर, और उसने अपनी फैमिली भी खोई थी। तो वो नहीं चाहती थी कि वो अपना जो ये बुरा सा जो उसके साथ वो हुआ है हादसा, उसे वो शेयर नहीं करना चाहती थी या नहीं बताना चाहती थी। अब देखिए, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। और जो ये अगली स्टोरी है वो टिली स्मिथ की है। और इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक फुकेट बीच इन थाईलैंड। एक बार क्या हुआ, जब ये जो टिली स्मिथ है वो एक ब्रिटिश गर्ल होती है और वो क्या करती है, उसने जब सुनामी ने क्या हुआ था, फुकेट बीच जो थाईलैंड में है उसमें टकराई जब ये सुनामी, तो उससे पहले ही इसने बहुत से लोगों की क्या करी थी, जान बचा दी थी। दो शी हैज़ won a number of award, her parents have not allowed that their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think that they took that decision? अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि जब मतलब उसने बहुत से लोगों की जान बचाई तो लोग मतलब उसे बहुत से अवार्ड्स भी दिए गए। लेकिन उसकी जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते थे कि उसे मतलब कि वो कोई भी इंटरव्यू दे या वो टेलीविज़न में आए, यानी कि ज़्यादा हीरोइन बन जाए, मतलब वो ये नहीं चाहते थे। अभी उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया ये पता नहीं है। तो नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो ये स्टोरी है वो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। अब जो एक स्मिथ फैमिली होती है जो कि साउदर्न ईस्ट इंग्लैंड से है, वो सेलिब्रेट करने आती है अपना क्रिसमस। कहाँ आती है? सदर्न थाईलैंड में, जो कि सदर्न थाईलैंड के बीच में एक रिजॉर्ट होता है, वहाँ पर वो अपना क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई होती हैं। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, और जो टिली स्मिथ होती है वो 10 साल की स्कूल गर्ल होती है। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी जो बहन होती है वो 7 साल की होती है। दे पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलन स्मिथ, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो होते हैं पेनी, और उनकी और क्या होता है, कॉलन स्मिथ उनका नाम होता है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। अब ये जो टाइम था वो 26 दिसंबर 2004 की बात है, जबकि जो सुनामी जो थी ना, जो बहुत जो वेव जो थी उसकी सुनामी की, वो रास्ते मतलब वो ऑलरेडी ऑन द वे, रास्ते में थी, मतलब कि वो आने की तैयारी में थी। दे हैड बीन triggered by a massive earthquake on the northern Sumatra earlier that morning. तो उस समय जो था यहाँ जो अर्थक्वेक के कारण जो ये सुनामी जो थी, उससे क्या हुआ कि वो थे उसमें, यानी उस समय वो लोग वहीं पर थे जब ये सुनामी की जो घटना हुई थी, तो तब ये वो वहीं पर थे। तो जब उन्होंने देखा कि सुबह सुबह ये चीज़ हो रही है, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पैनी स्मिथ को ये चीज़ याद आई, जब मतलब उन्होंने ये देखा कि जो पानी है, उन्हें याद आई कि जो पानी है वो मतलब बहुत ज़्यादा उफान में है, और क्या कहते हैं और बढ़ रहा है आगे को। तो द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच होता है ना, वो बीच जो वहाँ का था वो पानी से कवर हो गया था, तो वो इसलिए क्या हो गया था, वो छोटा दिखने लग गया था और स्मॉलर होते जा रहा था, यानी कि सुनामी की जो लहरें थी वो बहुत तगड़ी वो क्या कर रही थी, हिट कर रही थी। आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, और मैं नहीं जानता था कि क्या चीज़ हो रही है।
Then, but Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन जो टीली स्मिथ थी उसे ये महसूस हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि उसने जो था अपने जोग्राफ़ी लेसन में, जब वो इंग्लैंड में ये लेसन, उसने एक लेसन पढ़ा था जोग्राफ़ी लेसन में, ये पढ़ा था कि तो उसके दिमाग में ये बात एकदम से आई। जस्ट 2 हफ्ते पहले ही उसने ये पढ़ा था। और उसने जब वो अपने साथ, जब थाईलैंड में अपनी फैमिली के साथ वो रहती थी, तब उसने ये लेसन अपने स्कूल में पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे, मतलब कि स्लो उठ रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, मतलब उसमें क्या हो रही है, बहुत सा झाग बन रहा है, बबल्स हो रहे हैं और बहुत ही बवंडर आ रहा है। उन्होंने ये चीज़ देखा, उसने देखा टिली, and she remembered that she had seen this in class, a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Iceland in 1946। और टिली ने ये देखा कि उसने भी ऐसे ही सेम एक वीडियो देखा था अपने स्कूल में, उसकी टीचर ने दिखाया था, जबकि क्या हुआ था, एक सुनामी आई थी और उसने कहाँ हिट करा, उसने जो किया वो हवाइन आइसलैंड था 1946 में, वहाँ पे सुनामी ने ऐसे ही हिट किया था। हर जोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसकी जो जोग्राफी की टीचर थी उसने ये वीडियो जो था अपने बच्चों को दिखाया था। एंड टोल्ड दैम, और उन्हें ये बताया था दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उसने ये बताया था कि जो सुनामी का जो रीज़न होता है आने का, वो होता है अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, वॉल्केनोज जैसे कोई वो होता है ना, वॉल्केनोज होते हैं जो ज्वालामुखी कहते हैं, वो फट जाता है, या फिर लैंडस्लाइड हो जाते हैं, उसके कारण जो ये होता है, ये सुनामी जो होती है समुद्र में जो है वो अर्थक्वेक आ जाता है, यानी कि समुद्र में तूफान उठ जाता है और ऐसी सुनामी, बहुत तगड़ी सुनामी उठ जाती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रेम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच एंड शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। अब जो टिली थी वो उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली के लिए कि तुम बाहर आओ, टू गेट ऑफ द बीच, मतलब वो बीच में थे तो उन्होंने कहा बीच से बिल्कुल बाहर आओ, हट जाओ आप लोग। शी टॉक्ड अबाउट अर्थक्वेक, उसने बोला कि ये अर्थक्वेक आ रहा है जो समुद्र का, जो कि समुद्र में आ रहा है, तो समुद्र की जो में एक भूकंप आ रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत बड़ी तबाही होगी, तो तुम वो सबको अवेयर करने लग गई। शी गॉट मोर एंड मोर hysterical, said her mother Penny, और जो I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened I thought something serious must be going on। अब उसकी जो माँ थी वो, उसने जब अपनी बेटी को देखा कि वो बहुत ज़्यादा सबको अवेयर कर रही है और सबसे कह रही है, मतलब कुछ परेशान सी है और बोल रही है सबको कि तुम लोग यहाँ से सब हट जाओ, तो उसे लगा कि नहीं, कोई कुछ चीज़, तो उसकी माँ ने कहा कि कुछ चीज़ तो बहुत सीरियस है जिससे मेरी जो बेटी है वो इतनी डरी हुई है। तो उनकी माँ ने ये चीज़ समझी। टीलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टीली के जो पेरेंट्स थे वो उसकी सिस्टर और उसको उस बीच से, वहाँ से वापस ले आए, मतलब होटल में ले आए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, जो होटल का स्विमिंग पूल था जो होटल में, वहाँ पे उधर साइड ले आए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और उनके साथ साथ बहुत से जो टूरिस्ट थे, पर्यटक लोग, उन्होंने भी उस बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर शी हैड कम आउट आफ्टर दैम, आई वॉज स्क्रीमिंग रनिंग। और वही जब जैसे कि समुद्र की लहरें बढ़ रही थी, हम लोग क्या थे, वो चिल्लाने लगे और क्या कहते हैं, रन, सब लोग दौड़ने लगे। द स्मिथ्स लेटर met other tourists who had lost the family took refuge in the third floor of the hotel। जो फैमिली थी वो कहाँ चली गई, होटल के तीसरे वाले फ्लोर में पहुँच गई, वहाँ पे उन्होंने स्टे किया। द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves, और जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी थोड़ा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उसने सुनामी की 3 जो लहरें आई थी उसको उसने मतलब क्या करा, उसको
वो झेल पाई, मतलब कि सुनामी ने हिट करा उसे 3 बार उस होटल की वेव्स नहीं होटल में। फिर इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो लोग वहीं पर उस समय बीच में ही खड़े रहते तो वो लोग अभी तक जिंदा भी नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। जो स्मिथ थे मिस्टर, वो उसके बाद कुछ टाइम बाद जो थे वहाँ के टूरिस्ट लोगों से मिले थे, जिन्होंने बहुत से लोगों ने अपनी जो फैमिली थी वो खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन, उन्होंने टिली को और उसकी जोग्राफी लेसन को थैंक्स बोला। दे हैड बीन फॉरवर्न, ताकि उसके वजह से ही वो सबको पहले ही सबको वो वार्न कर चुकी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और जो टिली थी जब वो इंग्लैंड में वापस गई अपने स्कूल, एंड टोल्ड हर क्लासमेट, उसने अपने क्लासमेट्स जो पढ़ते थे साथ में उनको ये सारी चीज़ें बताई। हर टेरिफाइंग टेल, मतलब इतनी जो ये भयानक और डरावनी जो कहानी उनके साथ ये घटित हुई थी, उसने टिली ने वापस जाकर अपने स्कूल में ये सारी चीज़ें उनको बताई। So dear student, now after that third part is also there. We will do its third part in our next video. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, और फिर ये जो आपकी स्टोरी है, ये जो सुनामी के बारे में बताया गया है, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग थर्ड वीडियो कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ओके बाय बेटा।